नमस्कार, रिपब्लिक के ईबिक्स कैश स्टूडियो से इस वक्त की बड़ी खबरों को लेकर मैं आपके साथ हूं निधि चतुर्वेदी। नमस्कार, 2:30 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पालघर केस में सीएम उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है कि पालघर केस में कार्रवाई हुई है और कोई सांप्रदायिकता वाला मामला नहीं है। गलतफहमी की वजह से यह हमला हुआ साधुओं पर। गृह मंत्री अमित शाह से मेरी बात हुई है। मामले में 5 मुख्य आरोपी हिरासत में भी लिए गए हैं। तो बड़ी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की। और इस मामले में जो मॉब लिंचिंग हुई थी, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि गलतफहमी का ये दरअसल घटना शिकार हुई, गलतफहमी के कारण ये घटना हुई, कोई सांप्रदायिकता से जुड़ा मामला नहीं है। तो पालघर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से इसको लेकर मेरी बातचीत भी हुई है और योगी आदित्यनाथ ने भी अब से कुछ वक्त पहले इसको लेकर ट्वीट किया था। तो पालघर के दुर्गम इलाके की ये घटना है। पालघर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पूरे मामले के तहत 5 मुख्य आरोपी हिरासत में लिए गए। इस केस में कार्रवाई हुई है, कोई सांप्रदायिक ये मामला नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह से भी इसको लेकर मेरी बातचीत हुई है। ये बड़ी बातें जो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से कही गई। जिस वक्त ये घटना हुई, ये जो साधु थे वो जाना चाहते थे गुजरात, उनको रोका गया। दादरा नगर हवेली जो सिलवासा वगैरह केंद्र शासित प्रदेश है, वहां सीमा पर उनको रोका गया, वहां से उनको लौटाया गया। अब ये कोई चर्चा की बात नहीं हो सकती, अगर मगर में कोई मतलब नहीं है। अगर वहां पर उनको रोका जाता और दूसरे दिन सुबह महाराष्ट्र सरकार के साथ कोई सलाह मशवरा करके इनके बारे में निर्णय हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इसमें कोई भी सांप्रदायिक बात है नहीं। 100 से भी ज्यादा लोगों को हमने गिरफ्तार किया है, जिनको 30 अप्रैल तक पुलिस कस्टडी मिली है, पुलिस की हिरासत में है। इसमें 5 जो इनके मुखिया थे वो भी आज कस्टडी में है और 100-150 जितने भी हो, जो भी लोग इसमें शामिल होने की संभावना है, उनकी तलाश जारी है। और फिर से मैं एक बार कहता हूं कि जो भी लोग इसमें गलतफहमी फैलाने की कोशिश करेंगे, कृपा कर ऐसा मत करें। सीएम उद्धव ठाकरे को आपने सुना कि इस मामले में 5 आरोपी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मुख्य आरोपी। और वहीं पालघर के सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंपा गया है। पुलिस की जो भूमिका है वो भी संदेह के घेरे में है। पुलिस की भूमिका की जांच होगी, क्योंकि वहां पर जो पुलिसकर्मी मौजूद थे वो तमाशबीन बने रहे और ऐसे भीड़ हत्यारी हो गई। इस तरह से अब पुलिस की भूमिका की भी जांच की जाएगी। आईजी कोंकण करेंगे पुलिस की भूमिका की जांच। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो पुलिस की भूमिका की जांच की जाएगी, ये कहा जा रहा है। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रही। उसके सामने जो हत्यारी भीड़ है किस तरीके से लगातार हमले बोल रही थी। उसके बाद 2 साधुओं को और उनके एक ड्राइवर को मौत के घाट उतारा गया। इस पूरे मामले के तहत जब जांच है, आईजी कोंकण जांच करेंगे इस पूरे मामले की। उनकी मुख्य भूमिका रहने वाली है। पालघर केस में जो जांच का जिम्मा है अब सीआईडी क्राइम को सौंपा गया है। ये इस वक्त का ब्रेकिंग इनपुट मिल रहा है। पालघर मामले को लेकर पुलिस की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि इस पूरे मामले पर जांच होगी। उद्धव ठाकरे का भी कहना है कि मामला सांप्रदायिकता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पुलिस की भूमिका की भी जांच होगी। जो आईजी कोंकण हैं वो पुलिस की भूमिका की जांच करेंगे। इस मामले में सीआईडी पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। सीआईडी क्राइम को ये जांच अब सौंपी गई है। पालघर में जो मॉब लिंचिंग हुई, भीड़ इस तरह से हत्यारी हो गई, इस पूरे केस में बवाल बढ़ा। और अब जाकर जो एक्शन दिखाई दे रहा है वो ये कि पालघर के सीआईडी क्राइम को सौंपा गया। और किरीट सोमैया इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। किरीट जी, ये बड़ी बात है कि उद्धव ठाकरे पहली बात तो ये कह रहे हैं कि इसे सांप्रदायिकता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, दूसरी तरफ जांच का दायरा आगे बढ़ा दिया गया। अभी मैं मेरे साथ में हमारे स्थानीय विधायक अतुल भाटकर और हमारे उत्तर भारतीय समाज के नेता अमरजीत मिश्रा, हम उन महाराज जी के घर पर है, उस मंदिर पर है कांदीवली में, जहां ये तीनों लोग रहते थे। जो ड्राइवर की मृत्यु, उसका छोटा हमारे साथ में है। बहुत ही यहाँ पर दुखद वातावरण है। दूसरी बात,
मैं चाहूंगा कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद में सरकार में से एक व्यक्ति यहाँ नहीं आया है इस जगह पर उनको परिवार को मिलने या एनीवेयर। और अभी सांप्रदायिक भावना बाद में देखेंगे, लेकिन ये उद्धव ठाकरे के राज में चल क्या रहा है। 4 दिन में दूसरा लिंचिंग केस पालघर में हुआ और जब तक आप लोगों ने हंगामा मचाया नहीं तब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री चुप बैठे थे। किरीट सोमैया जी, इस पूरे मामले की जांच सीआईडी क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। पुलिस की भूमिका लगातार संदेहास्पद है, किस तरीके से वो तमाशबीन बनी रहती है। तो अब तक की जो जानकारी सामने आ रही है कि सीआईडी क्राइम ब्रांच पूरी मामले की पड़ताल करेगी, आईजी कोंकण करेंगे, क्या कहेंगे आप इस कार्रवाई को लेकर? हमें इसमें विश्वास नहीं है। ये जांच एक कोई सिटिंग हाईकोर्ट जज के द्वारा हो या सीबीआई के द्वारा हो, क्योंकि अभी तक पुलिस के ऊपर एक नए पैसे की एक्शन नहीं हुई है। जो आपको उसमें दिख रहा था उसके ऊपर भी एक्शन नहीं हुई है। बीजेपी क्या एक्शन लेगी? लेगी? रिपोर्ट नहीं दिया था। अब बीजेपी क्या करेगी? सीएम को नहीं कहा। इसके लिए इसकी जांच हाईकोर्ट जज के द्वारा हो या सीबीआई के द्वारा हो। आप कह रहे हैं कि इसकी जांच सीबीआई के द्वारा कराई जानी चाहिए या हाईकोर्ट जज, मुंबई हाईकोर्ट का जज। और ये मामला मुंबई हाईकोर्ट तक, बॉम्बे हाईकोर्ट तक जाना चाहिए, आपका कहना ये बीजेपी का? मेरा ये कहना है मुंबई हाईकोर्ट के जज के द्वारा जांच हो या सीबीआई के द्वारा जांच हो। ये भी कह रहे हैं उद्धव ठाकरे की गलतफहमी की वजह से ये घटना हुई, ये हमला हुआ। ये गृह मंत्री को मामले के बारे में बताया गया है, उठाई गई है उनके सामने ये बात। उद्धव ठाकरे ने कहा गृह मंत्री के सामने 3 दिन में दूसरी ऐसी घटना होते हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। और न मुख्यमंत्री न गृह मंत्री को 2 दिन तक ये घटना क्या पता भी नहीं था। इसका अर्थ है इनके ऊपर विश्वास कैसे हम रखे। और इसलिए ये मुंबई हाईकोर्ट के जज के द्वारा जांच कराए या सीबीआई के द्वारा जांच कराए।